बादल, बारिश और बाढ़ से आधे हिंदुस्तान में त्राहिमाम। पहाड़ों पर मूसलाधार आफत से खिसकने लगी चट्टान। उफनती नदियों में डूबने लगे मकान और खेत खलिहान। ऊपर तो दिखा ही नहीं दे रहा। सैलाब का जोर ऐसा कि गाड़ियां बही जा रही हैं। पानी का प्रहार ऐसा कि पत्थरों पर टिकी जिंदगी के पांव भी उखड़ते नजर आ रहे हैं। जल प्रलय सब कुछ अपनी आगोश में लेने पर आमादा दिखाई दे रहा है। मॉनसून में बादल इस कदर बरस रहे हैं कि गांव के गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। पेड़ों पर लोग चारपाई डालकर जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं। गृहस्थी उजड़ चुकी है और बाढ़ से बेहाल लोगों की सुध लेने वाला कोई नहीं। जुगाड़ की नाव ही इन दिनों बाढ़ पीड़ितों का इकलौता सहारा है। मैदानी इलाकों का हाल तो बेहद बुरा है, लेकिन पहाड़ों पर तो जैसे आफत बरस रही है। नदी नालों की तेज धार मकानों की बुनियाद हिला रही है। गाड़ियां दलदल में फंस रही हैं, तो गांवों में सैलाब के शोर से दहशत पैदा होने लगी है। सबसे पहले देखिए कैसे बिहार में जल तांडव से हाहाकार मचा। पिछड़े राज्यों में गिना जाने वाला बिहार हर साल की तरह इस साल भी बाढ़ से कराह रहा है। कोरोना वायरस के साथ सैलाब ने यहां के लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। हजारों लोगों के खेत खलिहान, घर मकान पानी में बह चुके हैं। लाखों लोग बेघर होकर अपनी जान बचाने के लिए ऊंची जगहों की ओर पलायन को मजबूर हैं। स्थिति बेहद भयावह है। लोग भूखे प्यासे हैं, तो इनका दर्द बांटने और उस पर मदद का मरहम लगाने वाला कोई नहीं। बागमती नदी के पानी ने दरभंगा के लोगों की जिंदगी नर्क बना रखी है। गले तक पानी में लोग तैरकर आने जाने को मजबूर हैं। यहां कच्चे मकान सैलाब में समा चुके हैं। सड़कों का तो अता पता ही नहीं। फसल चौपट हो गई। मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाया जा रहा है। पकाने के लिए घर में सिर्फ मक्का ही है, जिसे लोग मजबूरी में गूंथकर रोटी बना रहे हैं और नमक और मिर्च के साथ खा रहे हैं। सरकारी मदद लोगों के लिए उस उम्मीद की तरह हो चली है जो कभी पूरी ही नहीं होती। हम बाढ़ प्रभावित कुशेश्वर स्थान में हैं और देखिए यहाँ की तस्वीर, दूर दूर तक केवल बाढ़ का पानी दिख रहा है और एक झोपड़ी नुमा, ये मरई जिसको हम लोग बोलते हैं आम बोलचाल की भाषा में, वो भी पानी में पूरी तरीके से डूबा हुआ है। एक बुजुर्ग शख्स जो है वो यहाँ पर खाट के ऊपर पड़े हुए हैं। मचान बनाया गया है और लोग जो हैं वो भी यहाँ पर। थोड़ी घर की स्थिति देखिए, बाढ़ में बहुत कम बचा है यहाँ पर, जो जमीनें बहुत कम है। और इसी में एक तरफ देखिए व्यवस्था कैसी है। जो झोपड़ी नुमा घर है उसमें गाय बंधी है, गाय के बगल में खाट है। यानी इस बाढ़ की विभीषिका ने आदमी और पशु का अंतर जो है वो मिटा दिया है। रोज यही बन रहा है अभी? रोज यही बनाती हैं? रोज बनाती। और बनाने के लिए कुछ नहीं आपके पास? नहीं। निमक रोटी खाए छे, दहार में की खेबे का? जे निमक रोटी मिले छे से खाए छिए। बाल बच्चा निमक रोटी खाए दै छे, कहलक ई नहीं खेबो ऊ नहीं खेबो, तो कहबे दहनाल में की देबे खाए। दरभंगा जिले में आई बाढ़ ने कई गांवों को पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया है। आम लोग तो परेशान हैं ही, सरकारी मुलाजिम भी बाढ़ की त्रासदी झेलने को मजबूर है। दरभंगा से 70 किलोमीटर दूर कुशेश्वर स्थान में बाढ़ के पानी में पूरा थाना डूब गया है। पुलिसकर्मी थाने से पलायन कर गए हैं, लेकिन काम तो करना है, लिहाजा सड़क के किनारे ही थाना लगा दिया गया है और वहीं से कामकाज निपटाया जा रहा है। जो सरकारी कर्मी हैं वो भी बाढ़ की दंड झेलने को अभिशप्त दिख रहे हैं। इस वक्त न्यूज 18 की टीम कुशेश्वर स्थान थाने पर पहुंची और ये थाने की तस्वीर देखिए, चारों तरफ बाढ़ का पानी फैला हुआ है। हालांकि बाढ़ के पानी में जो पुलिसकर्मी हैं वो थाना छोड़ चुके हैं और सुरक्षित स्थान पर बगल में शिफ्ट कर गए हैं। हाँ, ड्यूटी कर रहे हैं। कब तक बाढ़ का पानी आता है? हर साल आता है पानी। तो कैसे आप लोग काम कर पाते हैं इसमें? कभी धर्मशाला में है, धर्मशाला पर चल जाते हैं, वहीं पर जाकर काम करते हैं, सरकारी काम। अंदर में क्या क्या सामान है?
सामान है वो कागज पत्तर है, डायरी उड़ी रखा हुआ है एक सब थाने के अंदर। थाने के अंदर। दरभंगा से सटे बिहार के सहरसा जिले का हाल भी देख लीजिए। यहां भी गांवों में कोसी नदी का पानी घुस आया है। लोगों की जिंदगी नावों के सहारे है। औरतें भी नावों के ही जरिए रोजमर्रा के काम कर रही हैं। जनता सरकारी मदद के लिए तरस रही है और अब नाराजगी आक्रोश का रूप लेती जा रही है। कोसी नदी उफान पर है और सहरसा जिले के केदली इलाके में बाढ़ से हालात बिगड़ने लगे हैं। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं, गांव में चारों तरफ पानी ही पानी है और कई ऐसे घर हैं जहां 3 से 4 फीट तक पानी चला गया है, जिसके चलते लोगों की परेशानियां बढ़ने लगी हैं। यहाँ नाव से कहीं जाने उने का कोई व्यवस्था नहीं है, बिना नाव से कहीं निकल सकते ही नहीं है। यहाँ जो है अभी 8 फीट 9 फीट पानी है, कहाँ जाएंगे हम लोग। रोड पर देखिए 7 फीट पानी है, 8 फीट पानी है, कहाँ जाएगा लोग बिना नाव से। पूर्णिया में लाखों लोग हर साल बाढ़ और कटाव की पीड़ा झेलते हैं, तो इस साल भी यहां के बाशिंदों का हाल बुरा ही है। देखिए कैसे गांव में सड़क का नामो निशान ही नहीं है, तो महिलाएं बांस बल्लियों से बनी नाव से जान जोखिम में डालकर घर का कामकाज करने को मजबूर हैं। कुछ महिलाएं घास काटकर कनकई नदी को पार करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अचानक एक महिला नाव से गिर गई, जिसे किसी तरह बाहर निकाला गया। और यहाँ पे हर साल बाढ़ आती है और लाखों लोग बेघर होते हैं। अभी जैसे मैं चनकी गांव में हूँ, यहाँ पे लगभग 20 घर बाढ़ में मतलब धंस गया और यहाँ के लगभग 100 लोग बेघर हो गए हैं और सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी मदद नहीं मिला है। किशनगंज जिले में कटाव जोरों पर और जिंदगी सैलाब से जंग लड़ रही है। यहाँ कुछ गांव वाले कनकई नदी में बिजली के खंभे को बहने से रोकने की कोशिश कर रहे थे कि तभी नदी के तेज बहाव में बिजली का खंभा गिर गया और 2 लोग बहने लगे। ऐसा लगा कि ये सैलाब में समा जाएंगे, लेकिन गनीमत ये रही कि इन दोनों ने पेड़ की टहनी पकड़ ली, जिसके बाद गांव वालों ने इन्हें बाहर निकाला। छपरा में भी बाढ़ से तबाही जारी है। यहाँ के 67 गांव जल समाधि ले चुके हैं। यहाँ थाना, प्रखंड मुख्यालय और हॉस्पिटल से इन गांवों का संपर्क टूट चुका है। तो बाढ़ के मारे लोग बेचारे पेड़ की टहनियों पर चारपाई लगाकर दिन काट रहे हैं। देखिए कैसे लोगों ने पेड़ की टहनियों को अपना घर बना लिया है। दिक्कत बा, ये 4 दिन से दहाड़ आयल बा, कोनो सुविधा ना मिलल, हमनी के बहुत दिक्कत बा। ना घर में भी पानी घुस गल बा, तिरपाल उरपाल खाना खुना के कोनो व्यवस्था नहीं के, ना राशन उसन कोनो कुछ नहीं के व्यवस्था भाई। मुखिया लगे जाते हैं, मुखिया कहता है उससे मतलब नहीं के, मारा मारी करेला तैयार हो जाता लोग। बिहार में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है। बाढ़ के कारण बिहार में करीब 40 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। बिहार के 12 जिलों के 1000 गांव सैलाब का सितम झेल रहे हैं। बिहार की 19 नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है। बचाव और राहत कार्य के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की कुल 26 टीमें तैनात की गई। नेपाल में हो रही बारिश, बिहार में बादलों का बरसना और नदियों के बढ़ते जलस्तर ने तबाही मचा रखी है। सरकार बाढ़ पीड़ितों की मदद का दावा तो कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। सरकार और सिस्टम में सामंजस्य की कमी की वजह से लोग सैलाब के बीच दाने दाने को मोहताज हैं। बिहार तो बिहार, देश के अलग अलग हिस्सों में आफत मूसलाधार बरस रही है। बिहार के बाद सबसे ज्यादा अगर किसी सूबे पर सैलाब की मार पड़ी है तो वो असम है। तस्वीरें तस्दीक करती हैं कि किस तरह असम में जल तांडव ने लोगों को परेशान कर रखा है। यहाँ के सैकड़ों गांव तो पहले से ही जलमग्न हो चुके थे। अब बाढ़ का पानी शहरों में भी घुस आया है।
ये गुवाहाटी के करीब एक मेडिकल कॉलेज की तस्वीरें हैं। देखिए कैसे बाढ़ का पानी मेडिकल कॉलेज की दरो दीवार को अपनी आगोश में ले रहा है। टेबल, कुर्सियां और बेड पानी में डूब गए हैं। डॉक्टर और नर्स पानी के बीच मरीजों का इलाज कर रहे हैं। असम में बाढ़ से करीब 17 लाख लोग प्रभावित हैं। असम में बाढ़ से अब तक 107 लोगों की मौत हो चुकी है। असम का गोवालपारा बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित है। गोवालपारा के 4 लाख लोग बाढ़ से त्राही कर रहे हैं। असम में बाढ़ की वजह से 187 पुल क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जबकि 30 जिलों की 1937 सड़कें जलमग्न हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क का 65% हिस्सा पानी में डूबा हुआ है। असम से सटे पश्चिम बंगाल में भी नदियों का पानी तबाही का शोर मचा रहा है। देखिए वर्तमान में किस तरह लोग उफनती अजय नदी को जान हथेली पर रखकर पार कर रहे हैं। यहाँ कोई पुल न होने की वजह से लोग बांस और टायर से बनी नाव के जरिए एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाने को मजबूर हैं। इस कमजोर नाव पर लोग साइकिल और बाइक भी लादे हुए हैं। यही नहीं, नाव चलाने वाला जगह की कमी की वजह से पानी में डूबकर इसे खींच रहा है। এই মানুষগুলোর জীবনে এত ঝুঁক যে কত মানুষ মারা যাচ্ছে, কত মানুষ ইয়ে হয়ে যাচ্ছে, সাইকেল চলে যাচ্ছে, মোটরসাইকেল চলে যাচ্ছে, কাউরি মা মরেছে, কাউরি বাবা মরেছে, কেউ হাসপাতালে ভর্তি আছে, তাদের দেখাশোনা করা খুব অসুবিধা মানুষ ভোগ করছে। पहाड़ों में भी बारिश ने तबाही मचा रखी। पिथौरागढ़ की तस्वीरें देखिए। कहीं रस्सी के सहारे रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, तो कहीं पहाड़ों से आए मलबे में बस फंस गई। पिथौरागढ़ में कई जगहों पर भूस्खलन की वजह से रास्ते बंद हो गए। पहाड़ टूटकर जमीन पर गिर रहे हैं। नदियों का पानी गांवों में घुसने लगा है। तूफानते बरसाती नाले कटाव की वजह बन गए। हाल देखो। उत्तराखंड के अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर रखा है। लोगों की जिंदगी मझधार में फंस गई है। एक तरफ कोरोना और दूसरी तरफ बाढ़ ने जीना दुश्वार कर दिया। कुदरत का रौद्र रूप डरा रहा है। इंसान ऊपर वाले से रहम की भीख मांग रहा है। सिस्टम सुस्त है, प्रशासन गहरी नींद में। ऐसे में मॉनसून लोगों पर भारी, बहुत भारी पड़ रहा है।